सूरजपुर, एक छोटा सा गांव जहां सुबह मंदिर की आरती और रात भगवान के नाम पर होती। पर उसी गांव में एक सवाल जन्म लेने वाला था, ऐसा सवाल जो पूरे गांव की सोच बदल देगा। सुनो गांव वालों, धर्म सबसे बड़ा है। जो रोज पूजा करता है वही सच्चा इंसान है। भगवान की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। सही कह रहे हैं पंडित जी। जो मंदिर नहीं आता वो पापी है। रघुवीर, एक गरीब किसान, ना बड़े शब्द, ना बड़े कपड़े, पर दिल बहुत बड़ा। पंडित जी, अगर कोई भूखे को खाना खिलाए, बीमार की सेवा करे, पर मंदिर कमाए, तो क्या वो अधर्मी है? भगवान से बड़ा कोई नहीं। पहले पूजा, फिर सेवा। धर्म पहले, कर्म बाद में। रघुवीर चुप हो गया, पर उसके दिल में सवाल जलता रहा। बचाओ, मेरा बच्चा अंदर है। आग भयानक थी, लोग भाग रहे थे, पर एक आदमी दौड़ा आग की तरफ। डरो मत, मैं हूँ। आंखें बंद करो बिटिया, भगवान पर भरोसा रखो। एक बार और मत जा रघुवीर, अंदर बहुत आग है। अभी एक माँ अंदर है। पहले भगवान की मूर्ति बचाओ, मंदिर सुरक्षित रहना चाहिए। आग बुझ जाती है। रघुवीर का अपना घर जल चुका है। बाबा, हमारा घर जल गया बेटा, पर किसी की जान बच गई, वही काफी है। कल मैंने भगवान को देखा। मंदिर में नहीं, आग के बीच, रघुवीर के रूप में। पंडित धर्मदास बीमार पड़ गए, कोई नहीं आया। पंडित जी, दवा ले आया मैं। मैंने तुम्हें अधर्मी कहा और तुम मेरी सेवा कर रहे हो। अगर मेरा कर्म आपका दर्द कम करे तो वही मेरा धर्म है। अगर धर्म इंसान को इंसान से दूर कर दे तो वो अधूरा है। अगर कर्म किसी की आंख का आंसू पोंछ दे तो वही सच्चा धर्म है। अब आप बताइए, कर्म बड़ा या धर्म? बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में मदन नाम का एक गरीब इंसान अपनी पत्नी और एक बूढ़े पिता के साथ रहता था। मदन बहुत ही तेज और नेक दिल का था। उसके पास एक अनमोल रतन थी, जो कि उसका बुद्धि था। बिया, तुम पिताजी का ध्यान रखना, उनको दवाई समय से खिला देना। मैं जरा गांव से घूम कर आता हूँ। इतना कहकर मदन गांव में घूमने चला जाता है। आज पता नहीं उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लगता है कुछ अनहोनी जैसा। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आपस में लड़ने वाला हो। अरे भैया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज फैसला हो ही जाए कि इस घर में आप रहोगे या फिर मैं। उतना दिन से आपका नाटक देख रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। इस बार सारा जमीन जायदाद अपने नाम करके ही रहूंगा, क्योंकि माँ के मरने से पहले मैं और मेरी पत्नी दिन रात सेवा किए हैं। इसका फल तो लेके ही रहूंगा। ये क्या बोल रहे हो छोटे? जमीन जायदाद के लिए तुम मुझसे बगावत कर रहे हो, अपने बड़े भाई से? तुम्हें क्या हो गया मेरे भाई? आप वही पहले के यादों में जी रहे हो, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि असल जीवन में इसका कोई मोल नहीं। अगर जेब में पैसे हो तो आप जैसे भाई भी सलाम करते हैं। इसलिए आज जो हो जाए, आपको मारना भी क्यों ना पड़ जाए। मारो मुझे, अगर मैं एक शब्द भी तुमको कुछ बोला तो धिक्कार है मुझ पर। अरे राजू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिसके पास पैसा होता है वही असली बादशाह होता है? तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारा भाई राजू तुम्हें अपनी एक किडनी देकर बचाया था। मुन्ना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों भाई फिर से एक हो जाते हैं। एक दिन उसके घर बहुत बड़ा व्यापारी निराश हताश होकर मदन के पास आता है। सेठ के बोलने से पहले ही मदन बोलता है, अरे ये क्या सेठ जी, आप इतना उदास और मेरे घर क्यों आए हैं? हाँ मदन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा धंधा में इतना घाटा चल रहा है कि नौकरों को भी पैसा घर से देना पड़ रहा है। मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दूंगा। मैं पैसों के लिए काम तो नहीं करता हूँ, लेकिन पिताजी की तबीयत के लिए पैसे लगेंगे तो मैं मना नहीं करूँगा। कल से आपको रोज 5 बजे उठना है और अपने गौशाला में और अपने खेतों में घूमना है। सेठ मदन को धन्यवाद करता है और घर लौट जाता है। शाम हो जाती है और सेठ सोने चला जाता है। रात के 12 बज जाते हैं और सेठ की आंख अभी खुली ही थी। सुबह हो जाती है और सेठ अभी खराटा मारकर सो ही रहा था। सुबह के 10 बज जाते हैं। अरे बाप रे, 10 बज गए। आज का सुबह तो निकल गया। कल मैं पक्का सुबह 5 बजे उठूंगा। एक काम करता हूँ, एक नौकर रख लेता हूँ और उसे कुछ पैसे दे दूंगा। जब सुबह होगी तो मुझे उठा देगा।
सुबह के 5 बज जाते हैं और इस बार उसकी नींद खुल जाती है। सेठ गौशाला में जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि उसका नौकर दूध में पानी मिलावट कर रहा है। अरे ओ सुरेश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे वजह से ही मेरा दूध का धंधा चौपट हो गया है। खेत में पहुंचते ही देखता है कि दोनों मजदूर कुदाल चलाने के बजाय आपस में जुबान चला रहे हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम दोनों को खेत जोतने के लिए रखा है या फिर आपस में बहस करने के लिए? आज के बाद इस गांव में भी नजर मत आना। सेठ वादा के मुताबिक 50 सोने के सिक्के लेकर मदन के घर जाता है। ये लो मदन, मैं अपने वादे के मुताबिक 50 सोने के सिक्के लाया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मेरे पिताजी बीमार हैं, अब मैं उनका इलाज करा लूंगा। कुछ दिनों में ही सेठ ने मदन को एक दुकान दे देता है और उस दुकान के बोर्ड पर लिखवा देता है, बुद्धि की दुकान। वाह भगवान वाह, इसकी मदद से मैं लोगों की मदद करूंगा और देखना धीरे धीरे मेरे गांव में लोग समस्या से मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे मदन की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। लोग दूर दूर से अपनी समस्या लेकर आते। मदन ने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अपना दुकान जमा लिया और उसकी सारी गरीबी भाग जाती है। पीछे से सेठ मदन को खुश देख वो भी बहुत खुश होते हैं।